Hello everyone, welcome to back my YouTube channel. Today in this video I'm going for teaching how to speak English fluently. आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि जल्द से जल्द इंग्लिश बोलना कैसे सीखें। बहुत लोग का ये होता है कि मेरे पास वोकेबलरीज नहीं है, मेरी उतनी अच्छी वोकेबलरीज नहीं है, मैंने ग्रामर तैयार नहीं किया है, तो मैं इंग्लिश कैसे बोलूँ। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिसे आप फॉलो करके आप इंग्लिश का एक नेटिव स्पीकर बन जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप एक नेटिव स्पीकर बनना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है तो सबसे पहले उससे सीखिए। अगर आता है ना, अगर आपको वर्ड्स मीनिंग्स नहीं आती, मैं आपको टेंसेस पढ़ाता हूँ, आपको मालूम होगा। मैं टेंसेस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट बहुत सारे टॉपिक्स को मैं पढ़ाता हूँ। उसे जाके प्लीज़ मेरे चैनल पे विज़िट करके देखिए। अगर आप उसे देखेंगे, जैसे कि आज मैंने पढ़ाया प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंस होता क्या है? बेसिक से पढ़िए, मैंने बेसिक टू एडवांस सबको पढ़ाया है। हालाँकि मेरा ये चैनल नया है तो अभी मैं वीडियोज़ धीरे-धीरे प्रोवाइड कर रहा हूँ और आप लोग प्लीज़ उसे देखिए। आप उससे बहुत ही इम्प्रूव करेंगे इंग्लिश। इंग्लिश बोलने के लिए टेंसेस तो बहुत ही ज़रूरी हैं। मैं जानता हूँ कि जो भी नेटिव स्पीकर होते हैं वो टेंसेस नहीं सीखते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जो भी अंग्रेज होते हैं, उन्हें बचपन से ही उनसे इंग्लिश में बात किया जाता है और हम लोग से, या तो मैं तो रहता हूँ यूपी में, तो हम लोग को बचपन से ही भोजपुरी सिखाया जाता है। हिंदी तो हम लोग सीख जाते हैं सुन-सुन के। आप लोग पहले ये सोचिए, हिंदी कैसे सीखी हमने? हिंदी भी हम लोग ने व्याकरण यानी कि ग्रामर की वजह से ही सीखा है, बस हमें पता नहीं लगता है। हम बोलते जाते हैं और हमें पता नहीं लगता है। ऐसे ही इंग्लिश इंग्लिश अगर यहाँ पे कोई बोलता, अगर बचपन से ही आपको इंग्लिश में बात किया जाता ना, आपसे कोई इंग्लिश में बात करता, तो आप भी एक नेटिव स्पीकर बन जाते हैं बहुत ही आसानी से। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हिंदी बोला गया, इसकी वजह से आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो सबसे पहले आपको मेन चीज़ वो करना है, आपने बचपन से तो इंग्लिश सुना नहीं है, बोला नहीं है, तो आपको ग्रामर इसलिए सीखना पड़ेगा। ग्रामर is the most important concept of English. Without grammar, you can't do anything for learning English. बिना ग्रामर के आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते हैं। अगर आप ग्रामर सीखते हैं तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक बैंक्स, वीयू, एसएससी, सीजीएल, जीटी, बहुत सारे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं आप उसे क्रैक कर सकते हैं। और इंग्लिश, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंग्लिश से आसान कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है। इंग्लिश बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है, बहुत लोगों को हार्ड लगता है, बहुत लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते। इंडिया में सिर्फ मुझे लगता है 20% लोग ही इंग्लिश में नेटिव स्पीकर हैं और सबको इंग्लिश बोलना नहीं आता है। तो अगर आप इंग्लिश को अच्छा करते हैं, ग्रामर को ध्यान से पढ़, शुरू से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, अगर एकदम ध्यान से पढ़ते हैं ना, सभी टॉपिक्स को अगर आप पढ़ते हैं तो आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे सकते हैं। जैसे एक्टिव पैसिव आप पढ़ते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं, ये सब आता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। एसएससी में आता है, एसएससी, सीजीएल, एसएससी, जीडी, टीजीटी, पीजीटी, टीजीटी, पीजीटी। अगर आपको इंग्लिश टीचर बनना है तो उसके लिए भी आता है। तो अगर आप ग्रामर सीख रहे हैं, उससे इंग्लिश तो आपकी इम्प्रूव होगी ही। इंग्लिश इम्प्रूव होगी, आपकी ग्रामर इम्प्रूव होगी, आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ मैं इंग्लिश बोलने के लिए ही सीख रहा हूँ। आप उसे तैयार करिए। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑब्वियसली बात है आपको देना ही होगा। अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो आपको इंग्लिश तो कंपलसरी है, ऑलमोस्ट सभी में होता है। अगर आप को मान लीजिए आप को सभी सब्जेक्ट्स आते हैं, अगर मैथ आता है, आप मैथ में बहुत स्ट्रांग हैं, मैथ में आप स्ट्रांग हैं और इंग्लिश आपका ज़ीरो है, मतलब आपको इंग्लिश का ई तक नहीं आता है, तो आपका मैथ पढ़ना भी ना एक डाउन हो जाते हैं। हालांकि आप सिर्फ हिंदी मीडियम में ही मैथ्स को पढ़ा सकते हैं अगर आप हिंदी में हैं तो। अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो आप उसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकते हैं, आप कंप्यूटर वाली जॉब भी कर सकते हैं, अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है। अगर आप हिंदी में करेंगे तो सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा या तो टीजीटी, पीजीटी में आप सिलेक्ट हो गए तो अच्छा है, नहीं हुए, अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल में 5 से 6 हज़ार रुपये मिलेगा। और अगर आप स्कूल में
पढ़ाते हैं वो भी इंग्लिश मीडियम वालों को। अगर यही चीज़ इंग्लिश में पढ़ाएँगे तो जो आपको 5 मिल रहा है ना वो 50 5,000 के आगे ज़ीरो ऐड कर देते हैं, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही डिमांडेबल सब्जेक्ट है। इंग्लिश बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट भी है और बहुत अच्छा लैंग्वेज। अगर आप इंग्लिश बोल लेते हैं तो आप बहुत ही अगर आपको इंग्लिश बोलना आता है ना तो आप एक एडवांस लेवल तक के दिखते हो। आप हैंडसम हो उसके साथ इंग्लिश तो वॉव! कोई कहता है हाँ, ये इंग्लिश बोलते दैट्स ग्रेट। इंग्लिश बोलना बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है और ये बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप टेंसेस को क्लियर करिए। टेंसेस के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेसिस इनको भी पढ़िए। सब बोलते हैं कि बस टेंसेस को पढ़ के ख़त्म कर दीजिए। मैं बताना चाहता हूँ अगर आपके पास टाइम है ना तो सभी टॉपिक्स को पढ़िए। अगर आप सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी इम्प्रूव होगी। जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, एक शुद्ध हिंदी होता है या एक अशुद्ध होता है। जैसे कि कुछ वर्ड्स को हम लोग प्रोनाउंस करते हैं हिंदी में ही शुद्ध, इसमें दिख नहीं रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, एक वर्ड होता है शुद्ध, उससे सब लोग बोलते हैं शुद्ध। तो अगर आप पूरा बेसिक से पढ़ रहे हैं तो आप उसे ढंग से करेंगे, शुद्ध को शुद्ध नहीं पढ़ेंगे। ऐसे ही इंग्लिश में प्रोनंसिएशन होता है, आप उसे अच्छा करेंगे तो आपके लिए इंग्लिश बोलना बहुत ही अच्छा दिखेगा। मतलब आप इंग्लिश जब बोलेंगे तो आपको प्रोनंसिएशन अगर आपका अच्छा होगा तो इंग्लिश कोई सुनेगा भी तो अच्छा लगेगा। जैसे बहुत लोग प्रोनाउंस करते हैं वर्ड को, प्रोनंसिएशन भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए आपका। प्रोनंसिएशन अगर करेक्ट होगा तो इंग्लिश अच्छा लगता है सुनने में। और अगर आपको कोई नेटिव स्पीकर आपके सामने होगा, अगर आपकी प्रोनंसिएशन ही खराब होगी तो उसे बहुत ही गंदा लगेगा। जैसे कि बहुत लोग प्रोनाउंस करते हैं यूपी में और बहुत सारे, मैं यूपी की ही बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत जगह के लोग ऐसे प्रोनाउंस करते हैं वर्ड्स को। जैसे कि आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। तो इसमें वेरी बहुत ही गंदा लग रहा है, इसे वेरी बोलते हैं। इसके लिए आप देख रहे हो एक वेरी बोलने से सेंटेंस खराब हो गया। तो आप अगर अपनी प्रोनाउंसिएशन को भी अच्छा करते हैं तो आपका सेंटेंसेस अच्छा लगेगा और आप एक नेटिव स्पीकर बन जाएंगे। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।